Question number 12, page number 246. From the following information of Mahashankar Stores, prepare 3 columnar cash book and post it in ledger. 3 columnar cash book बनाना है और लेजर में पोस्ट करना है. ये जो इंटायर चैप्टर है लेजर पोस्टिंग का, एक तो उसमें आपको एब्सेंट नहीं रहना है. आप एब्सेंट रहोगे, एक पॉइंट जो मैंने कल सिखाया होगा वो आज यूज़ होगा. एक तो एब्सेंट नहीं रहना है, और जो लोग रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं उन्हें सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग्स देखनी है. सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपने 3 कॉलमनर कैश बुक बना दिया है, ठीक है. अब हमें इसकी पोस्टिंग करनी है. लेजर पोस्टिंग में जो सबसे इजी पोस्टिंग मानी जाती है वो कैश बुक की मानी जाती है. कैश बुक का पोस्टिंग सबसे इजी होता है. नाउ हमेशा याद रखना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की पोस्टिंग नहीं होती है. कैश बुक में जो आपने कैश बुक बनाया है उसमें जो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस है उसका पोस्टिंग, क्योंकि कैश बुक अपने आप में एक कैश अकाउंट है, ठीक है. हर अकाउंट का एक बैलेंस निकलता है, उसका भी बैलेंस है. बैलेंस का पोस्टिंग नहीं होगा, ना ओपनिंग का ना क्लोजिंग का. दूसरी पॉइंट, कॉन्ट्रा एंट्री का भी कभी कोई पोस्टिंग नहीं होता है. ना बैलेंसिंग का पोस्टिंग होगा ना ही कॉन्ट्रा का. सो फर्स्ट पॉइंट क्या था? कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस. ये तो आपने कैश बुक में बैलेंसेस लिखे होंगे. सेकेंड एंट्री विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी भी पोस्टिंग नहीं होगी. थर्ड एंट्री, थर्ड मीन्स 4 अक्टूबर, कैश परचेज. कैश परचेज को आपने कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड किया है? पेमेंट साइड लिखा है, बाय परचेज अकाउंट. अब जब भी हम कैश बुक में से पोस्टिंग करेंगे ना, तो एक ही साइड ट्रांसफर करेंगे, एक ही पोस्टिंग होगी उसकी. कौन सी? कैश बुक में आपने बाय परचेज लिखा है, सो एक परचेज अकाउंट बनाना होगा हमें. सो ये फर्स्ट अकाउंट में बना रहा हूं, परचेज अकाउंट. अब कैश बुक में आपने क्या लिखा है? क्रेडिट साइड बाय परचेज, तो यहां पर लिखना है टू कैश. अमाउंट कितना है? 5500. एक ही पोस्टिंग होगी, कैश अकाउंट नहीं बनाना है. अब अकाउंट्स में कभी भी कहीं पर भी कंफ्यूज हो ना, सीधा जर्नल एंट्री को याद कर लो. जर्नल एंट्री अगर आ गई ना तो सब आ जाएगा. अब मुझे कैश परचेज की जर्नल एंट्री बताओ क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है. परचेज अकाउंट डेबिट 5500 टू कैश अकाउंट 5500, ठीक है. अब परचेज अकाउंट आपके सामने है और जो कैश बुक है ना आपका, वो कैश अकाउंट है. कैश बुक कैश अकाउंट है. अब पोस्टिंग करके देखो, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड 5500, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 5500. तो देखो आपके कैश बुक में क्रेडिट साइड 5500 लिखा हुआ है. yes. यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, वहाँ पर लिखेंगे बाय परचेज. हो गई पोस्टिंग. सो जब आप कैश बुक बनाते हो ना, तो आप ऑलरेडी एक इफेक्ट दे रहे हो उसका, यहाँ सिर्फ सेकंड इफेक्ट देना है. सो अब कैश बुक में से पोस्टिंग सबको इजी क्यों लगती है? कैश बुक में एक इफेक्ट तो हो गया, जो हुआ है उसका ऑपोजिट करते जाओ ना. कैश बुक में क्रेडिट किया है, यहाँ डेबिट कर दो, हो गई ना पोस्टिंग. और देखो पोस्टिंग के रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं सारे. मिस्टर लुका पेसियोली, कितना ध्यान रखकर उसने बनाया है. जर्नल एंट्रीज में भी, रूल्स में भी, अकाउंट्स में भी. इसीलिए कहते हैं अकाउंट्स एक आर्ट है, अकाउंट्स एक साइंस है. रूल्स पे चलती है इसलिए साइंस है, और अकाउंट करना आना चाहिए, ये एक आर्ट है. समझ में आ गया? yes. परचेज की एंट्री अच्छे से, परचेज में डेबिट किया, कैश में क्रेडिट किया हुआ है. अब इसी में ही दिया हुआ है कैश सेल 16,000. कैश सेल 16,000 को
आपने कैश बुक में क्या इफेक्ट दिया है? डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड। अब मैं अगर कैश बुक का रूल सिखाऊं तो वहां डेबिट किया हुआ है तो यहाँ क्या करोगे? क्रेडिट। तो सेल्स का अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट, डेट लिखेंगे, डेट का कॉलम मैंने नहीं बनाया है, आपको हमेशा बनाना है। ओके, अमाउंट कितना है सेल्स में? 16,000। अब कैश बुक में डेबिट किया है, यहाँ क्रेडिट करो और यहाँ पर लिखो बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अब मैं कैश सेल की जर्नल एंट्री बताता हूँ। कैश सेल किया है 16,000 का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000। सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड 16,000 आना चाहिए, देखो आपके कैश बुक में है। सेल्स में क्रेडिट साइड आना चाहिए, देखो है। सेल्स अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश और कैश अकाउंट में लिखोगे टू सेल्स। तो वही तो किया है आपने। जब आप कैश बुक सीख रहे थे ना, तब आप कैश बुक में कैश की एंट्रीज को पोस्टिंग करना सीख रहे थे एक्चुअली, बट उस टाइम पर आपको पोस्टिंग की मीनिंग ही नहीं बताती क्या होती है, इसलिए आपको सिखाया गया पैसा आ रहा है तो डेबिट करो, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करो। अब पोस्टिंग में आपको समझ में आएगा कंसेप्ट कि ऐसा क्यों करते थे और डेबिट साइड टू क्यों लिखते थे, क्रेडिट साइड बाय क्यों लिखते थे। सो ओवरऑल जर्नल एंट्रीज ही काम कर रही थी वहाँ पर भी, लेकिन जब तक आपका पोस्टिंग हो तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि ऐसा क्यों। सो कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, इट मीन्स आपने हर एक की जर्नल एंट्री की आधी पोस्टिंग्स कर दी हैं। बस इधर खाली ऑपोजिट इफेक्ट देते जाओ फटाफट, कुछ क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो फर्स्ट एंट्री थी, मैंने आपको क्वेश्चन रीड करवाया, वहाँ अब आपको क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो पहले हम कैश बुक ले लेते हैं। मैं टेक्स्ट बुक साइड में रख देता हूँ और कैश बुक रख देता हूँ अपने पास। चलो, एक कैश बुक रेडी है आप लोगों के पास, मेरे सामने भी कैश बुक है। सो पहले डेबिट वाले पॉइंट देख लेते हैं। सो सबसे पहले आपने कैश बुक में लिखा है टू बैलेंस बीडी, उसका पोस्टिंग नहीं होगा। सेकंड लिखा है आपने कॉन्ट्रा एंट्री, उसका भी पोस्टिंग नहीं होगा। थर्ड मीन्स थर्ड नंबर लाइन बोल रहा हूँ, 4 अक्टूबर में आपने लिखा है टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय कैश अकाउंट। उसके बाद लिखा है देवशंकर अकाउंट। ओके, नाउ देवशंकर का एक अकाउंट बना लेते हैं। देवशंकर अकाउंट। अब कैश बुक में देवशंकर को डेबिट किया है, ठीक, देवशंकर में क्रेडिट करेंगे। अब देवशंकर में क्रेडिट करेंगे तो देवशंकर ने देखो क्या क्या किया है, डिस्काउंट भी है, कैश भी है और बैंक भी है, तीनों है। तीनों नंबर्स यहाँ लिख दो। 600, 6,000, फर्स्ट क्या है 200, 200, 6,000, 10,000। सो 200 कौन से कॉलम में लिखे हुए हैं? डिस्काउंट। तो यहाँ पर लिखो बाय डिस्काउंट। ठीक है, फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है? बाय कैश, तो यहाँ पर लिखो बाय कैश, थर्ड बाय बैंक, बाय बैंक। अब इसकी पोस्टिंग करके देखोगे ना, यही होगी, यही होगी। देवशंकर कौन है? कस्टमर होगा, पैसा दिया है ना उसने, और शायद फुल्ली सेटलमेंट की वजह से इसका डिस्काउंट आ रहा होगा, और कुछ अमाउंट कैश दिया है, कुछ अमाउंट। देवशंकर हमें पैसा दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर लो आप, क्वेश्चन रीड करो क्या लिखा हुआ है। Against the receivables of 16,200 due from Devshankar, received 6,000 in cash and 10,000 by check in full settlement. ओके, 6,000 कैश रिसीव्ड हुआ, सो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, discount account debit डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू Devshankar account. देवशंकर अकाउंट 16,200। ठीक है, सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड 6,000 लिखेंगे। सो आप देखो कैश बुक में डेबिट साइड 6,000 लिखा है। Yes, sir.
अब ये बैंक कैश डिस्काउंट ये क्या है, ये जो 3 कॉलम है ना, ये 3 अकाउंट है। ये एक ही बुक में 3 अकाउंट हैं। अगर मुझे 2 अकाउंट को मर्ज करना हो इन दोनों को, तो क्या करना होगा, एक कैश का अकाउंट एक बैंक का अकाउंट, हो गया कैश और बैंक मर्ज। ध्यान से समझना, ये कैश है ये बैंक है, लेकिन मुझे दोनों एक ही बनाने हो तो दोनों को मर्ज करके 2 अलग कॉलम बना दूंगा। सो ये जो कैश बुक है ना, यहाँ पर आपका बैंक, कैश और डिस्काउंट तीनों अकाउंट कंबाइन है। ठीक है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड 6000, तो देखो कैश कॉलम में डेबिट साइड 6000 लिखा है। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड 10000, वो भी लिखा है। डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट साइड 200। अब देवशंकर को क्रेडिट करना है 16200, लेकिन एक साथ नहीं, अलग-अलग। तीनों अलग अलग आ गए, अलग अलग आ गए ना। अब 200 कहाँ है, डिस्काउंट में। सो डिस्काउंट के सामने लिखेंगे टू देवशंकर और देवशंकर में लिखेंगे बाय डिस्काउंट। देखो वही हुआ है, आपके कैश बुक में लिखा हुआ है ना। ओके, 6000 कैश अकाउंट में गए। सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू देवशंकर और देवशंकर में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश। तो पोस्टिंग ही तो हो रही है, ठीक है ना। सो जर्नल एंट्री है ना, हर अकाउंट का सॉल्यूशन लेकर आएगी आपके लिए। और पोस्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितना भी अकाउंट में आगे जाओगे ना, पोस्टिंग आपको काम में आएगी। ये दोनों चीज़ें आपको नहीं छोड़ने वाली, आने वाले 5 साल तो कम से कम नहीं छोड़ने वाली। सो चलो, देवशंकर हो गया। देवशंकर के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रेम शंकर अकाउंट। प्रेम शंकर अकाउंट। तो प्रेम शंकर अकाउंट बना लेते हैं। प्रेम शंकर अकाउंट। अब प्रेम शंकर अकाउंट में क्या क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में 8600। अब 80 के सामने यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्काउंट अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट। हम एक एंट्री, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ही पोस्टिंग है, लेकिन एक पोस्टिंग नहीं है, दूसरी आप करके आए हो। एक साइड का पोस्टिंग आप लोग करके आए हो, हम सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं कि जो भी रह गए, आपने डेबिट किया है तो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, और आपने क्रेडिट किया होगा तो मैं डेबिट करूँगा। मीन्स आप सिंगल साइड पोस्टिंग कर आए हो, आपको पता भी नहीं चला, और सेकंड साइड का पोस्टिंग हम कर रहे हैं। और कैश बुक नहीं, कैश अकाउंट बना कर आए हो आप। कैश अकाउंट है ना, ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखा है, रिसिप्ट पेमेंट है, रूल्स वही अप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो कभी भी कैश बुक आ जाता है ना, तो समझो लॉटरी लग गई। एक तो जर्नल एंट्री सोचना नहीं है, कैश बुक बनाओ। कैश बुक बनने के बाद जो कैश बुक में किया है उसका ऑपोजिट इफेक्ट देते जाओ, देते जाओ। हो गया चैप्टर पूरा। चलो क्रेडिट साइड करते हैं। क्रेडिट साइड क्या है, सबसे पहले कॉन्ट्रा एंट्री का नहीं होता है। बाय परचेज 50, ये तो हो गया, परचेज का हमने एंट्री कर ली। बाय स्टेशनरी अकाउंट। अब स्टेशनरी का हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक। स्टेशनरी अकाउंट। अब वहाँ पर क्या किया आपने, कैश में क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट करेंगे 1200 और चेक दिया है, बैंक कॉलम में लिखा हुआ है 1200 है या 1000 है, टू बैंक अकाउंट 1200 है, ठीक है। सो स्टेशनरी हो गई। देन शिव शंकर को हमने पेमेंट किया होगा, क्योंकि हमने पेमेंट साइट रिकॉर्ड किया है ना, तो शिव शंकर को हमने पेमेंट किया है। सो शिव शंकर का अकाउंट बना लेते हैं। शिव शंकर अकाउंट। अब वहाँ पर हमने क्रेडिट किया है, यहाँ डेबिट करेंगे 4500 टू डिस्काउंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, शिव शंकर हो गया। अब फिर से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सो अमाउंट कितना है, हाँ सॉरी, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट कितना है, 21 बैंक से दिया है। सो 2100 डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, और वहाँ पर क्रेडिट किया है
इलेक्ट्रिसिटी का भी अकाउंट बनाएंगे। Debit side Debit side 2200 डेबिट साइड 2200 to cash Cash account account. टू कैश अकाउंट। by drawings account. ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का अकाउंट बनाएंगे। ड्राइंग्स अकाउंट कितना है? 1200 टू Cash account. कैश अकाउंट। कैश कॉलम में लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और अगर बैंक कॉलम में लिखा हुआ है तो बैंक अकाउंट। फिर टू या बाय डिपेंड करता है कि कौन सी साइड है वो। ड्राइंग्स हो गए। Closing. ओके, नाउ जितने भी अकाउंट्स बने, क्यों एक खाली रह गया, ये दो तो टोटल आपने कितने अकाउंट्स बनाए? 11 बनाए ना, हाँ ठीक है, बराबर है 11। अब देखो हमने सारी तो पोस्टिंग कर ली, इन सब के बाद दो अकाउंट एक्स्ट्रा बनेंगे। एक होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये सब में आपको अलग से बनाना है, ठीक है? हाँ, जैसे अभी आपने बताया कैश और बैंक का अकाउंट है, तो वैसे ही डिस्काउंट का भी फिर अलग से क्यों बनाते? अलग से रूल है, बनाएंगे। ओके, नाउ डिस्काउंट का टोटल कितना है? अलाउड यानी डेबिट साइड का टोटल कितना है? 280। सो 280 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, एक साथ टोटल लिखना है, ये याद रखना है, यहाँ पर टोटल लिखना है। यहाँ पर उसका रीज़न बताता हूँ। देखो आप 280 अलग अलग लिखो, यहाँ पर 280 अलग अलग लिखो। 200 के सामने क्या लिखोगे? देवशंकर, और 80 के सामने ऐसा करोगे? ऐसा नहीं करेंगे, हम 280 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टोटल ऑफ डिस्काउंट ब्रैकेट में एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। अब इसका डिटेल कैश बुक में देख लो। कई बार हम टोटल एक अमाउंट लिखते हैं, फिर उसका डिटेल है ना वो एक अलग पेज पर होता है, क्योंकि वो हम वहाँ पर लिखने जाएंगे ना तो डिस्काउंट अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी कितना सारा डिस्काउंट होता है। आप सपोज़ करो कि आप पिज़्ज़ा लेने गए, 3-4 पिज़्ज़ा लिए, आपका बिल आया 521, आपने 520 दिया तो 1 रुपीज़ डिस्काउंट। सो ऐसे तो उसके पास दिन में 50 कस्टमर आते होंगे, कोई छोड़कर जाता होगा, किसी का बाकी रह जाता होगा, क्योंकि 1 रुपीज़ के लिए कहाँ से आएगा चेंज, और 1 रुपीज़ ऐसा अमाउंट है लोग इग्नोर भी कर देते हैं। सो ऐसे तो 50 एंट्री डिस्काउंट की हो जाएगी। सो यहाँ पर टोटल लिखेंगे, ठीक है? दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो मैं बिज़नेस के काम से यहाँ से मुंबई गया। सो मुंबई 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, ट्रेन का एक्सपेंडिचर आने जाने का, ठीक है? वहाँ पर कुछ फूड लिया होगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके एक्सपेंडिचर, होटल में रुका, फिर होटल से लेकर जहाँ से मुझे काम था वो उसके लिए मैंने टैक्सी या ऑटो किया होगा, ट्रेन में कुछ लिया होगा। अब एक एक लिखूँगा ना तो कैश बुक तो भर जाएगा, 50 एंट्री आ जाएंगी कैश बुक में। ऐसा नहीं करते, उसका एक अलग से लिस्ट बनाते हैं एक्सपेंडिचर का। कैश बुक में पेमेंट साइड एक ही एंट्री आती है, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का टोटल लिख देते हैं एक, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं एज पर डिटेल्स ऑन, फिर एक पेज में डिटेल लिख देते हैं। वो डिटेल, कभी किसी को डिटेल चाहिए तो वहाँ जाओ, नहीं तो यहाँ टोटल लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, हमारा कैश बुक छोटा ही रहेगा, एक ही एंट्री आएगी। नहीं तो 3 दिन मुंबई आना जाना यानी 50 बार पेमेंट किया होगा, वहाँ पानी भी पिया होगा, वहाँ सैंडविच भी खाया होगा, ऐसा सारा पेमेंट लिखने बैठे तो 50 लाइन तो बढ़ जाएगी। सीधा एक ही एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टोटल करके। सो यहाँ पर भी ऐसे टोटल करके, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखना एज पर कैश बुक। और सेम डिस्काउंट रिसीव्ड में करेंगे, एक ही है ना ये। और यहाँ 2 बाय मत लिखना, सीधा टोटल लिखना, टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड एज पर कैश बुक। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गई पोस्टिंग आपकी। बैलेंसिंग करना हो तो सेम जैसे हमने कल सीखा था। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके टीचर्स एग्ज़ाम में पूछें
और बैलेंसिंग पूछ ले साथ में, तो बैलेंसिंग तो जो आपने सीखा है उसके जैसा ही करना है। सो समझ में आया कैसे करते हैं? यस सर, जर्नल एंट्री से इजी था बहुत इजी है। क्योंकि एक एंट्री तो हो गई है, एक पोस्टिंग तो आपका हो गया है, दूसरा कर रहे हो सिर्फ। सर हमने डिस्काउंट डेबिट वाला साइड डेबिट साइड लिखेंगे। हाँ, क्योंकि अलाउड एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट जो डेबिट, हाँ एक मिनट इधर ध्यान दो, हमने बाकी की पोस्टिंग तो अलग अलग की, लेकिन डेबिट वाला डिस्काउंट डेबिट साइड और क्रेडिट वाला डिस्काउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम है ये एक्सपेंस है ना। कॉन्ट्रा एंट्री का पोस्टिंग नहीं किया हमने, नहीं किया ना। चलो मुझे बताओ कॉन्ट्रा एंट्री का क्वेश्चन रीड करके बताओ, बुक में से क्वेश्चन क्या था? बिजनेस के लिए पैसा विड्रॉ किया है 12,000। अब बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है? 12,000। चलो अब इसकी पोस्टिंग करवाओ। कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे 12,000, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? देखो कैश बुक में वही किया है आपने, कैश बुक के डेबिट साइड आपने 12,000 लिखा है, क्या लिखा है? टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड आपने 12,000 लिखा है। तो देखो आपके कैश बुक में बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड 12,000, पोस्टिंग खुद ही करके आए हो आप। सो यहाँ पर कैश बुक में क्या होता है, जब कॉन्ट्रा एंट्री करते हो ना तो आमने सामने पोस्टिंग हो गई, या आपने आमने सामने एंट्री की, इट मीन्स आपने पोस्टिंग ही कर ली उसकी, ठीक है। सो इसके लिए उसका कोई अलग अकाउंट कैश का और बैंक का बनेगा नहीं, और उसकी पोस्टिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि अकाउंट बनाएंगे तो फिर सब लिखना पड़ेगा उसमें, इससे अच्छा यही पोस्टिंग है आपकी, ठीक है। चलो सो ये फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ, पहले ये नोट डाउन करो, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।